हेलो दोस्तों, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBM में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास में विक्रमादित्य के बारे में। तो अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल SBM को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पास में स्थित बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। विक्रमादित्य विक्रमादित्य कौन था? रानी कर्मावती का पुत्र। इनके भाई हैं उदयसिंह हैं जो इनके बाद राजा बनेंगे। और इनका शासनकाल क्या है? 1531 से 36 तक। आपको याद रखना है 1531 से 36 तक। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इनकी माता कर्मावती है ना, जो इनकी संरक्षिका बनी थी, क्योंकि विक्रमादित्य छोटी उम्र में राजा बनते हैं तो इनके लिए एक संरक्षिका भी होती हैं जो इनकी सहायता करते हैं। और इनके समय 2 आक्रमण हुए थे 1533 और 34 में। आक्रमणकर्ता कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन है? गुजरात के शासक। और आक्रमण होते हैं तो 1533 में रानी कर्मावती क्या करती हैं? रणथंभौर किला देती हैं और उससे संधि कर लेती है। लेकिन 1534 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया और इस बार क्या करती हैं? रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती हैं और उनसे सहायता मांगती है। लेकिन वह किसी कारणवश से वहां पहुंच नहीं पाते हैं। जिस समय क्या होता है? चित्तौड़ में दूसरा साका होता है और यहाँ रानी कर्मावती ने इस समय जौहर किया था। इंपॉर्टेंट है, रानी कर्मावती ने जौहर कब किया था? चित्तौड़ में दूसरा साका होता है तो वहाँ जौहर करती है। और यहाँ केसरिया किया था बागसिया देवलिया ने। और अकेले रह जाते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को मारकर बनवीर मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाता है। और बनवीर कौन है? महाराणा सांगा का भाई था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बनवीर महाराणा सांगा का भाई था और उड़ना राजकुमारी दासी का पुत्र था, जिसने क्या कर दी थी? विक्रमादित्य की हत्या कर बैठ जाता है मेवाड़ की गद्दी पर। और अब बच जाते हैं उदयसिंह। उदयसिंह को तो पन्नाधय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर बचा लिया था। और उदयसिंह को लेकर कहाँ जाती हैं? कुंभलगढ़ के आशादेवपुरा के पास चली जाती हैं। अब पढ़ते हैं उदयसिंह के बारे में। इनका शासनकाल था 1537 से 72 तक। याद रखना है 1537 से 72 तक। ये कौन थे? महाराणा सांगा के पुत्र और कर्मावती के पुत्र थे, विक्रमादित्य के भाई थे। और 1540 में मालवा उदयपुर के युद्ध में बनवीर को हराकर शासक बनते हैं। 1559 में उदयपुर की स्थापना एवं उदयसागर झील का निर्माण करवाते हैं। और अब होता है अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण 1568 में। और यहाँ चित्तौड़ पर तीसरा साका होता है, जिसमें क्या होता है? जौहर होता है, फूल कंवर और केसरिया जयमल राठौड़ व फत्ता का होते हैं। जयमल पहले मेड़ता का शासक था, जिसे 1562 में अकबर ने अपने अधीन कर लिया था। उदयसिंह के पास आ गया था यह। जयमल घायल होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है, इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला राठौड़ को। अकबर ने इस किले में चित्तौड़ ने 30,000 लोगों का नरसंहार या हत्या करवा दी थी। अकबर जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित या प्रसन्न होकर, खुश होकर क्या करता है? मूर्तियों को आगरा के किले में मूर्तियां लगवाता है, इनकी जयमल व फत्ता की, जिसे बाद में औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। किसने तुड़वा दी थी? औरंगजेब ने। और बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी इन दोनों की मूर्तियां लगी है, जो अभी भी देखने को मिलती हैं। इन समय 4 रियासतों की भी स्थापना होती है, जो आपको याद रखनी है। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? प्रथम रियासत थी अजमेर, जिसकी स्थापना होती है 1113 में। दूसरी रियासत जोधपुर 1459 में होती है, जिसकी स्थापना। बीकानेर की स्थापना होती है 1488 एवं उदयपुर की स्थापना होती है 1559 में। इस समय 3 साके होते हैं मेवाड़ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा जाते हैं, तो आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। प्रथम साका होता है 1303 को अलाउद्दीन खिलजी करवाता है और रतन सिंह केसरिया करते हैं। गोरा व बादल साथ में करते हैं और जौहर करती है रानी पद्मावती। इंपॉर्टेंट है, कब करते हैं? 1303 को। सेकंड साका होता है 1534 को, बहादुर शाह जफर करते हैं। बहादुर शाह जफर कौन है? गुजरात के शासक होते हैं इस समय। और केसरिया करते हैं बागसिंह। रानी कर्मावती करती है जौहर। इंपॉर्टेंट है कि
सेकंड शाक्य में कौन करती हैं जौहर, तो कर्मावती रानी है जो करती हैं दूसरे शाक्य में जौहर करती हैं। और लास्ट शाखा है 1568 को होता है, अकबर करवाता है। जयमल व फत्ता करते हैं केसरिया और सिसोदिया वंश की रानी फूलकमर जौहर करती हैं। ये थे इम्पोर्टेंट शाक्य विक्रमादित्य के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम महाराणा प्रताप के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, पास में स्थित बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।